वैसे आज का दिन जो है वो हमारे मनीषी का दिन है, डॉक्टर मनीषी अभिजीत कुमार शर्मा। क्योंकि एक जन्मभूमि का जो नज़ारा होता है वो अलग ही होता है। और जैसे बताया कि 21 साल के पश्चात इस जन्मभूमि में आने का अवसर मिला, और मैं मानता हूँ कि मुनि प्रवर जब अग्रणी बनने के पश्चात, जैसे तो सूरत में भी थोड़ा बहुत विचरण हुआ था हल्का फुल्का, पर जो ननिहाल पक्ष में सर्वप्रथम अगर कोई भूमि स्पर्श की हो तो वो जामबाग होता है। और यहाँ पर जब आने की बात चली थी तो यही बात चली, मनीषी अपने बचपन के जो दिन है वो स्मरण में, स्मृति में जो आए थे, वो हमको जब हम चल रहे थे तो बताते जा रहे थे कि बचपन में ऐसा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो ये भूमि पे आना और उससे वो बचपन जो होता है वो पूरा रिकॉल हो जाता है। तो वापस वो जो बचपन जैसे जो सरलता है वो उसका स्पर्श भी होता है। और हमने देखा कि जैसे ही ये जो कुछ गुरुदेव ने विदेश यात्रा के बारे में कुछ ऐसा कुछ बात जो चल रही थी, तो उससे पूर्व हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार का है तो जो सूरत है, पूना और नासिक साइड में, तो वो सब भी स्पर्श हो गए। और अभी सूरत में मुनीश्वरी के तो है ही, और साथ में यहाँ पे भी जो है जांबा, इंदौर, ये भी स्पर्श हो रहा है। तो आज वही बात चल रही थी, ग्राउंड फेयरवेल चल रहा है, वो सहज में चल रहा है। मतलब इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा हमको। एक तो चलाकर के प्रयास करते हुए अलग बात हो जाती है। और मुनीश्वरी के बहुत ऋण है मेरे पे। जैसे आप लोगों ने बताया कि मेरा भी एक फसल उगानी चाहिए, तो उस फसल का एक अंश मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि जब भाव मेरे अंदर आए थे तो सर्वप्रथम मैंने मुनीश्वरी के ही चरणों में मैं गया था। क्योंकि आप सब भी देखते हैं कि भाव तो बहुत लोगों के आते हैं, पर कितना वो भाव परिणाम में कन्वर्ट होते हैं वो प्रश्न चिन्ह होता है। क्योंकि उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त संत या उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं मिलता तो बहुत कठिन बात हो जाती है कि वो दीक्षा ले सके। तो ये आप लोगों ने भी अपने बचपन में देखा होगा, कितने लोग यहाँ पर होंगे जिनको बचपन में कभी ना कभी भाव आए थे पर वो कन्वर्जन नहीं हुआ। तो कन्वर्जन रेशियो जो है ना वो बहुत कम है, 2%, 3%, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। तो ये जो कन्वर्जन रेशियो ये सबसे मेन है। तो मुनीश्वरी जो है उन्होंने हमको कन्वर्ट किया एक तरह से। तो भाव आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कन्वर्ट करना कि कैसे वो दीक्षा तक आगे बढ़ सके, तो वो कहीं ना कहीं मुनीश्वरी की देन है। और मुझे तो याद है कि 5 साल तक जैसे एक कोई भी व्यक्ति होते हैं तो उसके कपड़े भी साथ में होते हैं, तो मैं एकदम कपड़े की तरह, परछाई की तरह मुनीश्वरी के साथ ही रहता था, बैठता था, उठता था। जो भी सीखना, चितारना, चाहे संस्कृत हो गया, चाहे जो विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, या छोटी मोटी उठने बैठने की जो कला होती है, वो कला का भी मार्गदर्शन हमको मुनीश्वरी से ही मिला। तो मुनीश्वरी के तो बहुत सारे ऋण हैं मेरे पे, और मैं मानता हूँ कि ऐसे ही और भी फसल उगती जाए, और भी फसल सिंचित होती जाए, तो उसमें सबसे जो अगर विकसित फसल कहीं पे हो सकती है, अच्छी फसल हो सकती है, और उसमें कोई प्रश्न की बात, क्योंकि ये क्वालिटी क्षेत्र है। बाकी सब क्षेत्र होते हैं ना क्वांटिटी क्षेत्र होते हैं। सूरत 6000 घर है, पर जांबा में भले 20 घर है, पर हमें 20 घर भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमने सुना भी है, समझा भी है। एक जांबा क्षेत्र जो मुनीश्वरी का ननिहाल पक्ष हो गया, और एक बाव क्षेत्र। तो बाव क्षेत्र भी कुछ वैसा ही है जो मुनीश्वरी के रिश्तेदार का ही क्षेत्र हो गया। तो दोनों ही क्षेत्र एक बड़े अच्छे क्षेत्र है जहाँ पे काफी अच्छा स्कोप है। तो मैं समझता हूँ कि मुनीश्वरी इसी प्रकार उत्तरोत्तर विकास करते रहे। और मुनीश्वरी के बारे में तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि जब दीक्षित होने के 1 साल 2 साल पश्चात ही एक धर्म से कोई उम्मीद दिख रही थी कि अगर बड़े महाराज के आगे कोई तैयार हो सकता है तो वो एक ही नाम आता था, और वो है मुनीश्वरी। तो आप समझ तो सकते ही हो कि एक जो लेजेंड मुनीश्वरी थे, उनके पीछे कोई लेगेसी नहीं थी। लेगेसी इतने सालों तक वंचित थी,
तो एक धर्म संघ को एक उम्मीद जगी कि जैसे एक बाप होता है, उसको एक होनहार बेटा चाहिए एक्सपांशन के लिए। तो हमारे प्रवीण जी है ना, क्या नाम है, हाँ